हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आपका स्वागत है हमारे टॉप टारगेट चैनल में। जानते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग पढ़ने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर 9 इसका। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी हेल्प हो जाए और वो भी अपना स्टडी को क्या कर सके, पूरा कर सके। ठीक है, तो चलिए हम आज के चैप्टर को देखते हैं। आज चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 में क्या पढ़ेंगे? स्टेइंग हेल्थी एंड हैप्पी। तो हम लोग अपने हेल्थ को, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपने खुशी किस प्रकार हम लोग हैप्पी रह सकते हैं, तो इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेइंग हेल्थी एंड हैप्पी। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में क्या है आप लोग हमारे, ठीक है, तो देखिए चैप्टर में क्या है। वी नो दैट वी मस्ट बी हेल्दी फॉर आवर बॉडीज। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी, हमारे शरीर के लिए क्या होना चाहिए? हेल्दी, स्वास्थ्य बहुत ही आवश्यक आवर बॉडीज। ठीक है, एंड माइंड कैन वर्क प्रॉपरली, जिससे क्या हो सके, हमारा जो माइंड है वो पूरा अच्छे से काम कर सके। ठीक है, प्रॉपरली। ठीक है, Here are some simple habits to keep our bodies। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ गुड हैबिट्स होते हैं जिसको हम अपना कर अपने डे टू डे लाइफ में अपने स्वास्थ्य को क्या कर सकते हैं और बेहतर रख सकते हैं। ठीक है, अपने बॉडी को, जैसे कि क्लीन एंड फ्रेश फ्रॉम डिजीज, जिसे हम अपने बॉडी को किस प्रकार क्लीन और उसको क्या डिजीज, बीमारी से सुरक्षित रख पाएंगे। इसके लिए कुछ क्या सिंपल हमको हैबिट्स अपनाना चाहिए। ठीक है, जिसमें आप लोग बहुत सारे वर्ड्स को यहाँ पे देख सकते हैं, दिया है। जैसे कि देखिए किस तरह ये गर्ल्स अपने नेल को क्या कर रही है, कट कर रही है। आप लोग का भी हमेशा नेल बढ़ जाता है तो आप लोग भी कट करते हैं स्कूल में, अगर नहीं तो उसी तरह जाते हैं तो किस तरह पिटाई पड़ती है आप लोगों की। तो और इस प्रकार हमें दिन में आप लोग सुबह क्या करते हैं, ब्रश करते हैं और खाना खाने से पहले अपने हैंड को वॉश करते हैं। ये सब हमारा गुड हैबिट में आएगा, जिससे हम अपने बॉडी को क्या कर पाएंगे, क्लीन एंड डिजीज से स्वच्छ, मतलब डिजीज से बचा पाएंगे। ठीक है, दिस हैबिट्स कीप आवर बॉडीज एंड माइंड। ये जो हमारा हैबिट्स है वो हमारे बॉडी के लिए और हमारे मस्तिष्क के लिए और हमारे स्वास्थ्य और हैप्पी, खुश, ये क्या है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हम अपने इस सारे गुड हैबिट्स को अपनाकर हम स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्लीन एंड ब्राइट। आस्क योरसेल्फ इफ दिस क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, अपने आप से क्वेश्चन करना है। देखिए, डिड आई ब्रश माय टीथ टुडे। तो क्या आपने ब्रश किया टुडे? तो यस अगर किए हैं तो यस। ठीक है, डेली क्योंकि ब्रश करना चाहिए। ठीक है, डिड आई टेक ए शावर। तो आपने इसको भी यस करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको क्या करते हैं, हमेशा अपने कोई भी हैंड वॉश करने के बाद उसको क्या करते हैं, अपने हैंड्स को शावर से यानी हैंडशिप से स्वच्छ करते हैं। डिड आई कॉम्ब माई हेयर। ठीक है, तो अपने बालों को क्या करना है, क्या बालों को अपने अच्छे से क्लीन करते हैं ना, उसको बांधते हैं, उसको अच्छा से रखते हैं। ठीक है, तो यस। डिड आई वॉश माई हैंड्स विथ सोप। तो आप यस, आप साबुन से हाथ धोते हैं। और मैं नेल्स ट्रिमेड एंड क्लीन। तो आप इसको भी करते हैं। तो ये आपको अपने क्या है, कुछ गुड हैबिट्स है जिसको आप क्या फॉलो करेंगे। ठीक है, जिससे आपको जो है आपका हेल्थ है वो हमेशा डिजीज से सुरक्षित रह पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। देखिए कुछ यहाँ पे दिया गया है किस प्रकार ये जो गर्ल्स है ये क्या कर रही है, सुबह में ब्रश कर रही है। ये किस तरह अपना मुंह को
पूछ रहा है ये हैंकचिप से। ये सोना हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, सोना भी बहुत जरूरी है। ये जुगाड़ से देखिए अपने बालों को क्या बना रही है, तब लोग ये सब काम को करना है, ठीक है, जिससे आपके बॉडी को क्या हो सके, बॉडी आपको हेल्दी हो सके। देखिए ये खाने से पहले आपको क्या करना है, हैंड वॉश करना है। ये डेली आपको स्नान करना है और डेली क्या करना है, प्रैक्टिस योगा करना है, जिससे आपका जो स्वास्थ्य हो अच्छा रहे, कोई भी उससे बीमारी ना हो, ठीक है, जिससे हमें दुखी होना पड़े, ठीक है। डेली रूटीन, राइट डाउन द activities that you do every day from the time you wake up till you go to sleep। तो हमें क्या करना चाहिए, डेली अपना जो सोने का समय हो उसको हमें कम से कम 5 से 6 घंटा अपने नींद को लेना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, ठीक है। बच्चों के लिए 8 घंटा होता है, तो आप लोग इससे ज्यादा नींद नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसको करना है। यू लिस्ट शुड इंक्लूड द एक्टिविटीज बिलो। रिमेम्बर दैट यू डू सम ऑफ दिस थिंग्स मोर देन वंस इन द डे। तो आपको एक दिन में ये सब सारे गुड हैबिट को क्या करना है, अपने डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करना है, ठीक है। आप लोग ऐसा करते भी होंगे, जो नहीं करते हैं इसको अपना लीजिएगा, जिससे आप क्या रह सके, हेल्दी और हैप्पी खुश रह सके, ठीक है। टेक ए शॉवर, आपको क्या करना है, एक शॉवर लेना, ठीक है। वॉश योर हैंड्स विथ सोप, आपको अपने हाथों को क्या करना है, साबुन से धोना है। ब्रश योर टीथ, अपने टीथ को ब्रश से साफ करना है, धोना है, ठीक है। ड्रिंक 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर, तो ये आपको डेली डे टू डे ईट फूड, आपको खाना भी खाना है। स्लीप वेल फॉर एट लीस्ट 8 hours टू टॉल। प्ले आउटसाइड, आपको कुछ समय के लिए खेलना भी है, जिससे आपके स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक ना हो, यूजफुल हो, वो आपके स्वास्थ्य को और हेल्दी बना सके, ठीक है। तो आपको ये सब अपने डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करिएगा, जिससे आपके स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। ये हमारा गुड हैबिट्स है, ठीक है। देखिए चेक योर लिस्ट फॉर दिस एक्टिविटीज, आपको चेक करना है कि आप जो इसमें कौन सा एक्टिविटीज आप डेली करते हैं और इसको करते भी हैं या नहीं, तो इसको अपनाना है, ठीक है। देखिए किस तरह गर्ल और बॉय क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो हमारे हेल्दी स्वास्थ्य के लिए खेलना बहुत ही लाभदायक है, ठीक है। डू यू ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन द डे, हमें क्या करना चाहिए, एक दिन में 2 बार कम से कम ब्रश करना चाहिए, ठीक है। कितने बच्चे होते हैं, एक बार कर लेते हैं, दूसरे टाइम भूल जाते हैं, तो नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है। वंस आफ्टर वॉकिंग अप एंड वंस बिफोर गोइंग टू बेड, एक बार कब करना चाहिए, जब हम बिस्तर से उठे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में, और एक बार सोने से पहले, ठीक है। जब खाना खा लेते हैं, रात को सोने जाते हैं, उस समय हम ब्रश करेंगे, ठीक है। आप लोग भी ऐसा करिएगा, ठीक है। इसमें ये गुड हैबिट्स है जो आपके बॉडी के लिए आपके हेल्दी बनाएगा, ठीक है। जिससे आपको पढ़ने, खेलने, कूदने कहीं भी जाना हो तो आपके बॉडी को क्या हो, डिजीज से बचाएगा, ठीक है। डू यू रिंस योर माउथ एवरी टाइम आफ्टर ईटिंग फूड, आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी खाद्य पदार्थ को खाना खाने के बाद क्या करना है, आफ्टर ईटिंग फूड, तो आपको अपने माउथ को क्या करना है, रिंस, उसको साफ करना है, जो भी उसमें जो बाइट्स फंस जाते हैं उसको निकालना है, ठीक है। डू यू वॉश योर हैंड विथ सोप, और आपको क्या करना है, अपने हाथ को साबुन से धोना है, कब, आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट्स एंड आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम आउटडोर्स, तो जब भी आप टॉयलेट से आते हैं और
कहीं जाते हैं घूमने, उसके बाद आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपने हैंड्स को किससे धोना है, साबुन से, ठीक है, और हैंड और पैर दोनों को धोना है, ठीक है। इफ योर आंसर टू एनी ऑफ दिस क्वेश्चंस, नो थिंक एंड डिजीज डिस्कस हाउ यू कैन मेक इट ए हैबिट। तो आपको इस सब सारे हैबिट्स को अपने डे टू डे लाइफ में क्या करना है, शामिल करना है। इज देयर एनीथिंग दैट मेक इट डिफिकल्ट फॉर यू टू फॉलो दिस रूटीन। तो क्या आपको ये तो डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, आप अपने अपने डेली लाइफ में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, और इसको करना ही चाहिए जिससे आपके स्वास्थ्य क्या हो सके, अच्छा रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हाउ डू वी ब्रश आवर टीथ। तो हम किस प्रकार अपने टीथ को ब्रश से साफ करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है, यहाँ पे देखिए किस प्रकार ये गर्ल्स अपने ग्रैंड फादर के साथ ब्रश कर रही है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन भी पूछ रही है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रही है। आप लोग भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स जैसे ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ठीक है, अपने एल्डर से क्वेश्चन पूछते होंगे, ठीक है, कि हम ब्रश करते हैं क्योंकि हमें दांतों को साफ करना होता है। देखिए ये जो मोइनाज दादू, मोइना ये कौन है, तो ये है मोइना, इसका नाम है मोइना, ठीक है। तो आप लोग भी पूछते होंगे, तो दादू को क्या बोलते हैं, ग्रैंड फादर, ठीक है। यूजेज ट्विंग्स फ्रॉम ए नीम और बबूल ट्री टू क्लीन हिज टीथ। तो जो मोइना के दादू है ग्रैंड फादर, वो क्या कर रहे हैं, किस ट्विंग, यानी ट्विंग मतलब क्या होता है, ट्विंग्स जिसको हम छड़ी जैसा होता है, ये लिए ना इसको दातुन बोलते हैं, जैसे उसको एक छड़ी से तोड़कर उसको उससे अपने दांतों को साफ कर रहे हैं। तो नीम और ए बबूल, तो किसका वो छड़ी है, तो नीम और बबूल का है। अपने ट्री, वो क्या है, वो जो पेड़ से ट्री टू क्लीन हिज टीथ, उसके पेड़ से तोड़कर लाते हैं, उसके बाद अपने दांतों को साफ करते हैं, ठीक है। दादू से वो क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है, हाउ कम यू डोंट यूज ए टूथब्रश लाइक अस आस्क्ड मोइना। तो वो मोइना जो है वो क्वेश्चन पूछ रही है अपने दादू से कि आप अब टूथब्रश को पसंद ना करके आप ये जो ट्विंग्स है उसको पसंद करते हैं, ठीक है। तो वो मोइना क्वेश्चन पूछ रही है क्यों पसंद करते हैं, तो उसके दादू जो आंसर देंगे, दादू लाफ एंड सेड, दादू जो उसके हैं वो हंसने लगे और उन्होंने कुछ बोला है, क्या बोले, वेल एवरी डे आई गेट ए फ्रेश ट्विंग फ्रॉम द ट्रीज नियर बाई। तो जो उनके दादू है वो क्या जवाब देते हैं, वो बोल रहे हैं कि जो वेल वेरी अच्छा, वो क्या वेरी आई गेट ए फ्रेश ट्विंग, तो वो जो दातुन लाते हैं वो फ्रेश होता है डेली, ठीक है, ट्री से, जो उनके पास ट्री है नजदीक में, जिससे वो डेली क्या करते हैं, वो फ्रेश लेकर आते हैं, जिससे उनको अपने माउथ को क्लीन करने में क्या होता है, अच्छा से उसको साफ कर देता है, ठीक है। जो नीम का दातुन होता है उसमें बहुत सारे वो क्या होते हैं, करवा होता है, तो हमारे जो माउथ में खाना खाने के बाद ज्यादा जम्स होते हैं उसको वो मार देता है, ठीक है। आई च्यू इन इट टू मेक ए ब्रश, वो उसको क्या करते हैं, चबाकर उसको क्या चीज में बदल देते हैं, ब्रश के जैसे उसको भी कर देते हैं ए ब्रश, एंड रिमूव फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन माई टीथ। जो दादू है वो बता रहे हैं, मोइना के दादू क्या बता रहे हैं कि हम
उसको जो दातुन है उसको चबाकर ब्रश के जैसा कर देते हैं, जिससे रिमूव फूड पार्टिकल्स, जो हमारे माउथ में फूड पार्टिकल्स जो फंसा होता है उसको क्या कर देता है, बीच में से हमारे दांत टीथ के जो होल होता है उसमें से उसको निकाल देता है, बिटवीन माई टीथ। ठीक है, इट गिव्स माई गम्स ए गुड मैसेज टू। तो ये हमारे लिए एक अच्छा क्या है, इसमें से क्या, यू शुड ट्राई इट समटाइम्स, तुम्हें भी इसको क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कुछ टाइम के लिए। तो देखिए यहाँ पे मोइना को दादू बता रहे हैं, मोइना हाँ द नीम ट्विग टू बी टू बीटर, जैसे ही उसने क्या किया, उसको मोइना प्राप्त की ट्विंग्स को, और उसको क्या लगा, उसको जब उससे ब्रश करना चाहिए तो उसको करवा लगा, बीटर मतलब करवा, बहुत ही करवा। बट द बबूल ट्विंग टेस्टेड बेटर, लेकिन जो बबूल ट्विंग था, बबूल का दातुन, वो क्या लगा, उसको अच्छा लगा। तो वो आई माइट स्टार्ट यूजिंग बबूल ट्विंग, तो वो क्या करने लगी, बबूल ट्विंग का यूज करने लगी, बबूल के दातुन को। ठीक है, दादू एक्सक्लेम्ड मोइना, दादू किसको बता रहे हैं कि वो मोइना को समझा रहे हैं। ठीक है, ये और ये जो मोइना है अपने दादू से बता रही है। ठीक है, फाइंड आउट, आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी एल्डरली पर्सन इन योर नेबरहुड। तो आपको क्या करना है, आपको आस्क अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपनी या अपने जो आपके घरों में, जो फैमिली में आपसे बड़े हैं, बड़े पर्सन इन योर नेबरहुड, या आपके जो पड़ोसी हैं, व्हाट डिड दे यूज टू वॉश देयर हेयर, बॉडी एंड क्लोथ एंड क्लीन देयर टीथ व्हेन दे वेयर यंग, कैन दिस थिंग्स बी फाउंड नाउ। तो आपको पता लगाना है कि किस प्रकार वो क्या करते थे, अपना जो हेयर को, बॉडी को, क्लॉथ को और दांतों को किस प्रकार से वो साफ करते थे। ठीक है, तो क्या करना है, क्वेश्चन आपको पूछना है, आप उसका यहाँ पे आंसर देना है। ठीक है, डिस्कस करके अपने ग्रैंड पेरेंट्स, एल्डर, नेबरहुड। चलिए क्वेश्चन अब नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द मॉडर्न आइडिया ऑफ ब्रशिंग टीथ, जो हमारा मॉडर्न अभी ब्रश करने का, जो अपने दांतों को ब्रश से साफ करते हैं, वो जो आया है, केम फ्रॉम द इंडियन हाइजीन ट्रेडिशन ऑफ दातून। तो ये जो ट्रेडिशन कहाँ से आया है, दातून से आया है, जो कि मोइना के दादू अभी भी उसी दातून से अपने दांत को क्या करते हैं, साफ करते हैं। ठीक है, यूजिंग ट्विंग्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स इंक्लूडिंग नीम। तो पहले इस सब ट्री के से जो दातुन होता था, उसके दातुन से लोग अपने दांत को साफ करते थे। नीम, ये करंज, बबूल, इटीसी टू क्लीन आवर टीथ, ये सब पेड़ के जो ट्विंग होते हैं, ये सबसे पहले के लोग इसी सब से क्या करते थे, अपने दांतों को साफ करते थे। आज भी जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत जो बूढ़े होते हैं, वो इस सब का ही यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारे जो माउथ में जर्म्स होते हैं उसको मार देता है। ये जो नीम होता है ये बहुत ही कड़वा होता है, इसमें गुड्स जो जीवाणु होते हैं पाए जाते हैं, जो हमारे जर्म्स को मार देता है और हमारे दांत को साफ करता है। ठीक है, एक्टिविटी 1, मेकिंग ए होम क्लीनर यूजिंग ऑरेंज एंड लेमन पिल्स। तो आपको क्या करना है, एक्टिविटी एक ठो करना है जिसमें आपको
एक ठो होम क्लीनर आपको बनाना है, ठीक है, जिसमें यूज क्या करें, ऑरेंज एंड लेमन पिल्स। तो ऑरेंज और लेमन का जो छिलका होता है उसको लेकर आपको बनाना है। वी यूज मेनी क्लीनिंग एजेंट्स एट होम टू रिमूव डर्ट एंड जर्म्स फ्रॉम सरफेस लाइक किचन, स्लैब्स, फर्नीचर एंड बाथरूम। तो इसके लिए आपको एक तो क्या करना है, क्लीनर बनाना है। किसका यूज करके, ऑरेंज और लेमन का पिल्स का यूज करके, ठीक है। तो आप इसको एक्टिविटी के माध्यम से आप बना सकते हैं, ठीक है। फाइंड आउट व्हाट होम क्लीनर्स आर यूज्ड इन योर होम। यू कैन ऑल्सो मेक योर ऑन इको फ्रेंडली क्लीनर। अब ये क्या होगा, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली होगा, ठीक है। तो आप इसको एक्टिविटी के माध्यम से बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हियर इज व्हाट यू नीड। तो आपको यहाँ पे बताया है कि आपको उसके लिए क्या किस चीज की आवश्यकता पड़ सकती है, आपको यहाँ पे सब बताया गया है। पिल्स ऑफ 8 to 12 ऑरेंजेस और लेमन। तो आपको 8 से 12 पिल्स ऑरेंज या लेमन का लेना है, जिसमें से इनफ टू फिल ए हाफ लीटर ट्रांसपेरेंट कंटेनर। और आपको आधा लीटर का क्या करना है, एक कंटेनर लेना है जिसमें उस पिल्स को रखना है। और देखिए आगे क्या बता रहा है, देन होल क्लॉव्स, ये लॉन्ग और 2 से 3 बे लीव्स, तेज पत्ता। इसको क्या करना है, तेज पत्ता भी लेना है आपको। इसको ऑप्शनल है, ये इसको डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। तो मौजूद होगा तो डाल दीजिएगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। 2 कप्स ऑफ व्हाइट विनेगर। आपको 2 कप क्या लेना है, विनेगर लेना है। विनेगर आपको आसानी से मिल जाता है आपके नजदीकी स्टोर, जो जहाँ से सारे हमारे किचन का सामान आता है, ठीक है। इनफ टू कवर द पिल्स और स्पाइसेस। तो ये सब क्या करना है, इनफ, ये कवर के लिए क्या होगा, बहुत ही इनफ होगा, पर्याप्त मात्रा। स्टेप्स, इसको स्टेप्स भी फॉलो करना है आपको। क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है, जिससे आप एक होम क्लीनर बना सकते हैं। जैसे कि पुट ऑल द ingredients in a half liter transparent container and close the lid। तो आपको हाफ लीटर क्या करना है, एक तो कंटेनर लेना है और उसके बाद आपको उसको क्लोज द लिड, वो क्या होना चाहिए, बंद करने, ढका होना चाहिए। यानी उसमें कुछ भी रखकर आप उसको ढक सकते हैं, ये नहीं कि उसको खुला हुआ हो। कीप द कंटेनर इन ए सनी एरिया फॉर अबाउट 2 वीक्स। और जो भी उसमें जो सामान आप रखे थे उसको 2 सप्ताह तक क्या करना है, आपको सनी एरिया, यानी जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश आता है, ठीक है, जहाँ पे धूप ज्यादा आता है, वहां पे आपको 2 सप्ताह तक ओकेजनली सेकिंग द मिक्सचर। और कुछ समय पर जाकर उसको क्या करना है, सेकिंग, यानी उसको मिक्स करना है, ठीक है, जिससे वो अच्छा से क्या हो सके, मिक्स होकर एक हमारा गुड क्लीनर बन सके। स्टेप में क्या है, स्ट्रेन द लिक्विड आफ्टर 2 वीक्स। और इसको 2 सप्ताह तक क्या करना है आपको, योर ऑल पर्पस क्लीनर इज रेडी। और 2 सप्ताह में आपका जो क्लीनर है वो बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। मिक्स ए कप ऑफ द लिक्विड इन 1 bucket of water to clean floors and bathroom। और आपको इसका 1 कप, जो आप विनेगर लिए थे तो उससे थोड़ा सा दूसरा कप भी हो सकता है, जिसमें थोड़ी मात्रा में जो बन गया है क्लीनर, तो उसको एक बकेट में, बड़ा सा बकेट में लेकर उसको क्या करना है, आप फ्लोर को या अपने बाथरूम को उससे साफ कर सकते हैं। उसका एक होम क्लीनर आप अपने आप से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपको ऐसा करना है एक्टिविटी के माध्यम से। आप अपने घरों पर भी प्रैक्टिस करिएगा, जो कि आप बना सकते हैं, इको फ्रेंडली होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्या क्या और सारे नोट टू द टीचर। यू कैन ऐड द रूटीन में vary based on where we live and access to resource like water। तो आपको अपने अपने रूटीन में क्या करना है, इसको ऐड करना है। we live and access to resources like water। ठीक है, we have some traditional method for cleaning। this includes natural cleaning alternatives such as रीठा और शिकाकाई for hair and some safe and effective recipes for household cleaning। तो आपको क्या करना है, आप अपने टीचर के साथ एक ठो ये वाला भी एक्टिविटी वो क्या कर सकते हैं जिससे आपको एक क्लीनर और भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर देखते हैं कुछ स्लाइड। ये देखिए, एनिमल्स लाइक टू कीप देमसेल्फ क्लीन टू। देखिए, ये जो एनिमल्स होते हैं किस प्रकार अपने आप के अपने शरीर को हमेशा साफ करते रहते हैं। तो ह्यूमन बींग्स ही नहीं, हम एनिमल्स भी वो क्या अपने शरीर को हमेशा साफ करते हैं, जिससे उनके बॉडी को हेल्दी हमेशा रह सके और उनको बीमारी ना हो सके, जिससे वो दुखी ना हो पाए। तो ह्यूमन बींग्स के जैसा वो एनिमल्स भी अपने बुद्धि लगाकर अपने बॉडी को साफ रखते हैं। तो ह्यूमन बींग्स को हमेशा गुड हैबिट्स अपनाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को ऐसा जो बताया गया है पिछले स्लाइड पर, उसको आप लोग अपने डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करिएगा। ठीक है, जो नहीं करते हैं ये बात समझ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हैव यू एवर सीन मंकीज। देखिए, आपने कभी क्या एक मंकी को देखा है सिटिंग एंड ग्रूमिंग ईच अदर। जब वो क्या करते हैं एक साथ, कभी देखिएगा वो बैठे होते हैं तो एक दूसरे का क्या करते हैं, वो उसमें से जो कीटाणु है निकालते हैं। देखे होंगे, हमने देखे हैं तो आपको बता रहे हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो जब मंकी को आपके जब छत पर आता होगा या दूसरे ट्रीज पर भी देख सकते हैं। दिस इज ए वे इन विच दे कीप देयर बॉडीज फ्रॉम इंसेक्ट। तो वो जो कीटाणु को निकालते हैं एक दूसरे के कीटाणु को। यू मे हैव ऑल्सो seen birds using their beaks to clean their feathers। तो जो बर्ड्स होती है वो भी अपने feathers, अपने पंख को हमेशा अपने बिक से, अपने चोंच से क्या करती है, इधर उधर मार कर उसको जो भी कीटाणु उस पर बैठता है उसको हटा देती है, अपने feathers को साफ क्लीन कर लेती है। ठीक है, तो हम एनिमल्स में भी ये सब हैबिट्स होता है कि किस प्रकार वो अपने बॉडी को साफ करती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम डू ऑब्जर्व डिफरेंट वेज। तो आपको नेक्स्ट टाइम से क्या करना है, ऑब्जर्व करना है डिफरेंट वेज इन विच एनिमल्स एंड इंसेक्ट अराउंड यू माइट बी क्लीनिंग देमसेल्फ। जिसमें बहुत सारे इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल्स ये सब आएंगे जो कि वो अपना किस प्रकार अपने बॉडीज को क्लीन करते हैं, तो आपको बताना है। देखिए, यहाँ पे कुछ एनिमल्स, इंसेक्ट है। देखिए, जैसे बर्ड है, ये देखिए ये बिल्ली है, तो किस प्रकार अपने वो पाँव को अपने माउथ से उसको साफ कर रही है। ये देखिए, ये हेल्दी, स्टेइंग हेल्दी एंड हैप्पी, किस प्रकार वो जब तक उनका बॉडी स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक वो खुश नहीं रह पाएंगे, कोई भी ये एनिमल्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो एलिफेंट है ये भी अपने बॉडी को साफ करने के लिए अपने सूंड में पानी लेकर अपने आप को साफ कर रही है, क्लीन कर रही है। ठीक है, तो आपको भी अपने गुड हैबिट्स को क्या करना है,
आपको अपने डे टू डे लाइफ में अपनाना है। ठीक है, चलिए। प्लेइंग आउटडोर्स एंड इंडोर्स टू। तो जब आप खेलते हैं घर से बाहर का खेल या घर के अंदर वाला खेल, तो किस प्रकार आप हैव यू नोटिस, क्या अभी आपने कभी नोटिस किया है डेट आफ्टर रनिंग फास्ट टू कैच योर फ्रेंड्स इन ए गेम। तो जब आप क्या करते हैं, कुछ समय दौड़ते हैं तेज, और जब कैच करते हैं तो उस समय किस प्रकार आपको महसूस होता है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे यू आर ब्रीथिंग, जो आप सांस लेते हैं फास्टर, बहुत तेजी से सांस लेते हैं, एंड डीपर, तो बहुत ही तेजी से और गहरी सांस लेते हैं। ठीक है, मे बी योर चिक्स आर ए लिटिल रेड एंड यू आर फीलिंग ए लिटिल वार्म। तो जो आप लोग कोई भी ह्यूमन हो, कोई भी आप में से भी हो सकते हैं, जिससे आप लोग दौड़ते होंगे तो बहुत लंबी लंबी सांस लेते होंगे, आपका जो गाल होता है वो क्या होता है, रेड, यानी रेड हो जाता है। ठीक है, फीलिंग ए लिटिल वार्म एंड स्टार्ट स्वीटिंग। तो आप लोग इस प्रकार के एक्टिविटीज कभी अपने फ्रेंड्स या आप खुद आपके साथ भी हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें बताया है दिस इज बिकॉज एक्सरसाइजेज मेक्स आवर हार्ट वर्क हार्डर एंड बेटर। तो ये कब नहीं होगा, जब आप डेली एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आप तेज दौड़िएगा, तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक्सरसाइजेज इज गुड फॉर द बॉडी, हमारे जो स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइजेज बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, देर आर मेनी वेज टू एक्सरसाइजेज एंड कीप आवर सेल्फ फिट, हमारे फिटनेस के लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्टिविटी 2 में क्या दिया है, होप स्किप जंप। तो आपको स्किप कैसे स्किप करते हैं, अपने जंप को करते हैं, तो बताया है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी है ट्राई टू फ्लोइंग मूव्स, वॉक लाइक ए डक, जंप लाइक ए फ्रॉग, रन लाइक ए कैट। तो आपको इस प्रकार आपको दौड़ चलना है, तो किस के समान, डॉग यानी जानते हैं डॉग मतलब बत्तख, जंप लाइक ए फ्रॉग, और कूदना है तो फ्रॉग के जैसा, और रन करना है तो कैट के जैसा। अभी ये बताया है, एक्टिविटी करके बताना है। विच मूव्स डिड यू एंजॉय द मोस्ट। तो आपको किस प्रकार आप अपने बॉडी को एंजॉय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे किस प्रकार ये जो बच्चे हैं अपना खेल खेल रहे हैं, इसमें जंपिंग करके रस्सी फाड़ रहे हैं। आप लोग भी खेलते होंगे, ये देखिए किस प्रकार ये भी अपना ये खेल रहे हैं। ठीक है, टेक ए स्किपिंग रोप एंड काउंट एज यू जंप। तो आपको बिना स्किप किए हुए कितना आप जंप करके उसको करते हैं, इसको आपको देखना है, जिस प्रकार वो बच्चे कर रहे हैं। तो आप भी एक्टिविटी करके कर सकते हैं। डू दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड सी हु कैन जंप द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। कौन आप कर पा रहे हैं या आपके फ्रेंड्स कौन ज्यादा मैक्सिमम टाइम जंप कर पा रहे हैं, इसको आपको नोट करना है। देन इनवाइट ए फ्रेंड टू स्टार्ट जंपिंग आफ्टर यू स्किप 10 मिनट्स, 10 मिनट तक, और आफ्टर यू से ए शॉर्ट पोयम एज यू स्किप फॉर एग्जाम्पल। तो आपको 10 मिनट तक क्या करना है, बिना रुके हुए स्किप किए हुए आपको जंप करना है। आप जंप ज्यादा कर पा रहे हैं आपके फ्रेंड्स, तो आपको ये अपने माइंड में नोट करना है कि कौन ज्यादा कर पा रहा है, क्या आपके बॉडी
इतना फिट है कि वो इतना कर पा रहा है कि नहीं। आई लाइक रोटी, आई लाइक घी, आई वांट दिस नेम ऑफ ए फ्रेंड टू जम्प विथ मी। ठीक है। व्हाट अदर गेम्स डू यू प्ले विथ ए स्किपिंग रोप, टीच एंड लर्न फ्रॉम योर फ्रेंड्स। तो आपको दूसरा भी गेम को ट्राई करना है जिसमें बिना रुके हुए आपको क्या करना है, उसको जंप करना है। तो आप इसको एक्टिविटी को भी बना सकते हैं जो दूसरा सुनने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए, नोट टू द टीचर। टीचर के बारे में क्या, द बॉडी requires mainly 3 types of exercises। तो आपको अपने बॉडी के लिए 3 गो एक्सरसाइज है जो कि अपनाना है, जिसमें से बताया गया है स्ट्रेंथिंग द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये है हमारा फर्स्ट, एडिंग स्ट्रेंथ टू द मसल and bones and maintaining और enhancing body flexibility। तो आपको ये 3 जो क्या है रिक्वायर्ड है, आपको ये एक्सरसाइजेस है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये किस प्रकार जो ग्रैंड मदर है और ये इनके जो ये ग्रैंड डॉटर है उनके साथ खेल रहे हैं। देखिए, स्टेइंग हेल्दी एंड हैप्पी। तो हमें स्वस्थ के साथ साथ हमें खुश रहना भी बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे चैप्टर का ही नाम है। तो देखिए क्या बताया है, हरप्रीट्स ग्रैंड मदर कैनॉट मूव मच बिकॉज ऑफ पेन। तो जो हरप्रीत है, ये कौन है, हरप्रीत है। ठीक है, क्या नाम है इनका, हरप्रीत। तो ये अपने ग्रैंड मदर के साथ खेल रहे हैं चेस। देखिए किस प्रकार आप भी अपने ग्रैंड मदर के साथ कुछ ना कुछ गेम खेलते होंगे। तो हरप्रीत क्या खेलते हैं, चेस खेल रहे हैं। ठीक है, पेन इन हर नीज। तो इनके हरप्रीत जो है, इनके दादी के घुटनों में क्या होता है, हमेशा पेन मतलब दर्द रहता है, वो इधर उधर मूव यानी नहीं जा सकती हैं। बट शी स्टिल वॉक्स अराउंड द हाउस ए लिटिल एंड लव्स टू प्ले चेस। ये इधर उधर मतलब नहीं जा सकती है घर के बाहर, लेकिन वो घर में ही क्या करती है, चेस खेलना पसंद है उनको। तो वो चेस खेल रही है हरप्रीत के साथ विथ हरप्रीत। शी सेज नेट बोथ द माइंड एंड बॉडी। तो हमें अपने माइंड को और बॉडी के लिए कुछ एक्टिविटीज जो होता है वो करना चाहिए, जिससे हमारा माइंड और बॉडी क्या हो सके, अच्छा रहे। ठीक है, फ्रेश हो सके, जिससे हमें हैप्पीनेस महसूस हो। शुड बी एक्टिव, और वो एक्टिव रहे। ठीक है, नेम द गेम। तो कुछ गेम का नेम है। व्हाट टाइप्स ऑफ गेम्स, कितने प्रकार के गेम होते हैं। डू यू लाइक टू प्ले आउटसाइड, क्या आप अपने घर के बाहर खेलना पसंद करते हैं। योर होम। ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई द गेम्स शोन हियर, हैव यू प्लेड देम बिफोर। तो आपको खेलना पसंद है, तो इसको आपको क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए किस प्रकार इसको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। ये देखिए, ये इन कुछ गेम का नाम दिया है जिसको हम कहाँ खेलते हैं, बताना है आपको। ये जो टॉप है लट्टू जिसको बोलते हैं, क्या हम इसको इंडोर गेम है या आउटडोर। तो आपको पता है इसको हम घर से बाहर खेलते हैं, तो ये आउटडोर गेम है। ठीक है, ये देखिए ये क्या है। तो ये हम लोग घर में भी खेल सकते हैं, घर से बाहर भी खेल सकते हैं। तो इंडोर आउटडोर दोनों हो जाएगा ये।
ठीक है। जो कि अगर हमारा रूम बड़ा होता है तो उसमें भी बनाकर खेल सकते हैं। ठीक है। ये सांप सीढ़ी, तो ये तो इंडोर गेम है जो कि आप लोग भी खेलते होंगे। ये कैरम हमारा इंडोर गेम है, तो आपको लिख लेना है। ठीक है। तो आप लोग भी अपने जो नोटबुक है उसमें नोट कर लीजिएगा कौन सा गेम कैसा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, आपको क्या करना है, कैन यू फाइंड द गेम ऑफ ऑल द गेम्स हिडन हियर, आर एनी ऑफ दिस योर फेवरेट, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो आपको इस जो बॉक्स दिखाई दे रहा है वर्ड का, तो इसमें से आपको गेम का क्या करना है, नेम को आपको बनाना है। कौन सा आ रहा है तो देखते हैं कौन कौन सा। ये पहले देखिए कबड्डी, तो इसमें कबड्डी का बनाया है। आप लोग को भी देखे तो आप लोग बना सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कुछ बैडमिंटन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक ठो गेम हो जाएगा बैडमिंटन। ठीक है, यहाँ पे देखिए बास्केटबॉल, ये हो जाएगा बास्केटबॉल। ठीक है, ये हमारा बास्केटबॉल हो जाएगा। उस पर से हॉकी भी बन सकता है। देखिए आप लोग बनाइएगा, इसमें से बहुत सारा वो क्या गेम मिलेगा, जैसे कि क्रिकेट भी मिल जाएगा, फुटबॉल, तो देखिए ये फुटबॉल बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड आपको अब अपने घर पे इसको नोटबुक में बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लेइंग सेफली, किस प्रकार आप अपने कोई भी खेल खेलते हैं तो आप अपने आप को सेफ करके इसको बिना हानि पहुंचाए आप इस खेल को किस प्रकार खेल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इट इज इम्पोर्टेंट टू बी सेफ व्हाइल हैविंग फन। तो कोई भी खेल होता है तो जब तक आप सेफ नहीं रहेंगे तब तक आप उसको खेलने में मजा नहीं आएगा कोई भी। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज कंसिडर्ड ए सेफ एरिया टू प्ले, वाई और वाई नॉट। तो आपको बताना है कि हमें अपने कोई भी गेम खेलते हैं तो सेफ रहकर खेलना आवश्यक है। अगर आवश्यक है तो क्यों आवश्यक है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका आंसर भी आपको देना है। इन पब्लिक प्लेसेस देयर मे बी स्ट्रेंजर्स, डू नॉट इंटरेक्ट विथ स्ट्रेंजर अनलेस you are with your parents or any other adult you trust। तो जो भी आपको स्ट्रेंजर, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं पब्लिक प्लेसेस, तो वहां पे आप कोई साथ जो स्ट्रेंजर होते हैं, जो बिना अनजान व्यक्ति जिसको आप नहीं पहचानते हैं, तो आपको उसके साथ किस प्रकार का बिहेवियर करना है आपको बताया जाता है कि कोई भी अनजान व्यक्ति हो आपको उससे बात नहीं करना है। डू नॉट इंटरेक्ट, आपको उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करना है। वो हंसकर भी बात करे तो आपको ऐसा करना है कि आप उसे पहचानते नहीं। विथ स्ट्रेंजर्स अनलेस यू आर विथ यू योर पेरेंट्स और एनी अदर एडल्ट यू ट्रस्ट। तो आपको अपने जो आपके अपने फैमिली मेंबर या आपके जो रिलेटिव है उन्हीं को आप उनको
आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे, दूसरे किसी से नहीं, ठीक है। कोई भी देखिए यहाँ पे बताया गया है कुछ। ये बिजी रोड, किस प्रकार बिजी रोड में आपको क्या करना है, बिजी रोड में खेलना क्या हमें सेफ होता है अनसेफ, तो आपको टिक आउट करना है, तो अनसेफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे नहीं खेल सकते हैं, ठीक है। पार्क, तो पार्क में क्या होता है खेलना, पार्क खेलने के लिए नहीं होता है, तो वो सेफ है, तो यहाँ पे सेफ लिखेंगे। स्कूल गार्डन में भी वहाँ पे खेलने के लिए पार्क होता है, तो सेफली होता है। ए रूफ विदाउट रेलिंग्स, तो अगर कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो बिना रेलिंग का हम वहाँ पे कोई पतंगबाजी अनसेफ होगा, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं ए कंस्ट्रक्शन साइट, तो कंस्ट्रक्शन साइट पर आप लोग कोई भी खेल खेलते हैं तो वो भी क्या है, वो भी वहाँ पे अनसेफ होगा, वो सेफली नहीं होता है, तो आपको टिक आउट करना है। तो आप लोग इस तरह अपने नोटबुक में कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए किस प्रकार जो ये स्ट्रेंजर है वो बच्चों को क्या कर रहा है, बहलाकर फुसलाकर, वो चोर भी होते हैं, थीप होते हैं जो बच्चों को चुराते हैं। तो हमें आप लोगों को भी बता रहे हैं कि इस तरह के अनजान व्यक्ति को आप लोग उससे कोई भी बात बोले तो आप लोग उससे बात बनाकर आप लोग उससे अपना बोलिएगा कि हम नहीं जानते हैं, आपसे बात नहीं करेंगे, या आप दूसरा कोई बात बनाकर आप अपने घर जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कम हियर हैव सम स्वीट्स, तो ये जो स्ट्रेंजर है बच्चों को बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि कुछ स्वीट दे रहे हैं। देखिए इस किस प्रकार, तो बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं, नो थैंक यू डोंट वांट स्वीट्स, हमें आपकी मिठाई नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो मना कर रहे हैं क्योंकि वो उससे नहीं जानते हैं, तो बिना पहचान के व्यक्ति से हमें कुछ भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। देखिए ये किस प्रकार ये जो बच्चा है और ये आंटी है, इस बच्चे को बोल रही है कि हम तुम्हारी मम्मी ने हमें क्या करने के लिए, पिकअप करने के लिए भेजी है। देखिए योर मदर आस्क्ड मी टू पिक यू अप फ्रॉम स्कूल, बट इसकी मम्मी ने तो कुछ नहीं बताया इससे कि आप तुमको पिकअप करने के लिए कोई जाएगा, तो इसलिए ये बोल रहा है बच्चा, इसकी मम्मी पहले ही सब कुछ बता दी होंगी। डू नो आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, मैं आपको नहीं जानती हूँ, तो आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा करते होंगे, ठीक है, आपको भी सिखाया जाता है, तो आप लोग को भी ऐसा करना है। आपको दूसरे किसी पर भरोसा नहीं करना है जो कि आपके जान पहचान के ना हो। लेट मी ड्रॉप यू होम, गेट इन द कार, जो ये देखिए कार ड्राइवर है किस प्रकार इस बच्चे को बोल रहा है कि हम तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देंगे, बट इसको ये पहचानती भी नहीं है, तो इसलिए इसके साथ वो नहीं जाएगी। क्या जवाब देना है, नो आई नो माई वे बैक होम, हम नहीं जा सकते हैं आपके साथ क्योंकि आपको मैं नहीं पहचानती हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी कोई भी आपके साथ ऐसा बोले, आप अगर आप उसको नहीं पहचानते हैं तो आप उसके साथ इस तरह मना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये देखिए वी शुड पे अटेंशन टू आवर सराउंडिंग व्हेन प्लेइंग, तो क्या करना है आपको, एक ठो यहाँ पे आपके जो प्लेइंग खेलने वाला स्पेस होता है वहां पे एक अटेंशन होना चाहिए जहाँ पे, तो उस प्रकार के आपको गार्डन को चुनना है जहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। नॉट टू द टीचर, यू मे encourage चिल्ड्रेन टू बी केयरफुल व्हेन दे कम अक्रॉस न्यू पीपल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक ठो मतलब ऐसा आपके टीचर के साथ आप उससे मतलब आपके स्कूल में टीचर से या ट्यूशन के टीचर से आपको कुछ बताना है। देखिए जैसे कि केयरफुल व्हेन दे कम अक्रॉस न्यू पीपल, कोई भी न्यू पीपल आता है
पेरेंट्स में यूज ए प्री डिसाइडेड, वो पेरेंट्स होते हैं वो पहले ही डिसाइड कर देते हैं कौन तुमको लेने जाएगा कौन छोड़ने जाएगा, ये पासवर्ड इफ दे नीड टू सेंड ए न्यू पर्सन टू पिक अप देयर चिल्ड्रेन। तो वो उनको एक पासवर्ड दिया जाता है, मतलब उनको बताया जाता है कि कब कौन किसको कौन से बच्चे को हमें लाना है ले जाना है, तो उस उनके प्रति उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन एक जो नई नई स्ट्रेंजर जो नई व्यक्ति आ जाता है उसको कुछ नहीं पता होता है तो बच्चे भी उससे मना कर देंगे, तो आप लोग भी ऐसा करिएगा। तो ये टीचर डिस्कस कर सकते हैं अपने। चलिए, तो हमारा चैप्टर क्या होगा यहीं पे कंप्लीट हो गया, चैप्टर 9। तो हम लोग अगले क्लास में अगले वीडियो में क्या करेंगे, चैप्टर 9 का क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो आप लोगों को भी बिना पहचान के व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करना है। कोई भी आप लोग स्कूल से आते जाते हैं तो आपके बिना पेरेंट्स से बात किए हुए पूछे, आपको उसके साथ नहीं आना है नहीं जाना है। आपके पेरेंट्स जिसके साथ भेजते हैं जैसे भेजते हैं वैसे स्कूल जाना है वैसे ही आना है, ठीक है। तो चलिए यहीं पे आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।